प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल गुड्डू मुस्लिम को लेकर उठ रहा है। दरअसल मेन बात गुड्डू मुस्लिम अशरफ की जुबान से इतना ही निकला था कि अतीक और अशरफ की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं अब यूपी एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने गुड्डू मुस्लिम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गुड्डू मुस्लिम एक प्रोफेशनल और खूंखार अपराधी है जो चलते फिरते बम बनाने में माहिर है। वह बैग में बम बनाने का सामान अपने साथ लेकर चलता है। उन्होंने आगे कहा कि इसे पहली बार 1999 में नार्कोटिक्स ने पकड़ा था, तब इसे 10 साल की सजा हुई थी, लेकिन अतीक अहमद ने हाईकोर्ट से इसकी जमानत करवाई थी और तभी से ये अतीक के साथ काम कर रहा है। ये मेरठ में एसटीएफ से मिस हो गया था, तब इसने अतीक के रिश्तेदार के घर में पनाह ली थी। मेरठ के बाद भी एसटीएफ ने इसको कई जगह ट्रैक किया, लेकिन पकड़ में आने से पहले ही ये अपना स्थान बदल देता था। इसमें 3 मेजर शूटर्स जो हैं जिन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम है, गुड्डू मुस्लिम, अरमान और साबिर, ये फरार हैं। इसके अलावा जो कॉन्स्पिरेसी में जो लोग शामिल हैं उसमें कई अन्य लोग हैं, जिसमें अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी शामिल है। उन पर 50,000 रुपये का इनाम है। इन सभी को अप्रीहेंड करने की कोशिश की जा रही है। और क्या कुछ अपडेट है सर गुड्डू मुस्लिम के बारे में, क्या कुछ उसका बैकग्राउंड डिटेल अब तक पता चल पाई है? गुड्डू मुस्लिम एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर है। इसको एक गोरखपुर के मामले में एनडीपीएस एक्ट में सजा हो गई थी 10 साल की, और उसके बाद फिर अतीक ने इसकी जमानत कराई और इसे अपने गैंग में शामिल कर लिया था। तब से ये लगातार अतीक गैंग के लिए काम करता रहा है। मेरा प्रोफेशनल हंच है कि कई घटनाएं इसने की हैं, लेकिन उसमें ये नामजद या उसका नाम प्रकाश में नहीं आया। इसके साथ ही सर साबिर और अरमान जो हैं, इन लोगों के बारे में क्या कुछ अपडेट? सभी पर काम चल रहा है। सफलता मिलने पर अवगत कराया जाएगा। इनके बारे में भी आपने जिक्र किया था कि इनकी कुछ डिटेल सोशल मीडिया पर भी पड़ी है, यूट्यूब पर भी पड़ी है, क्या कुछ डिटेल है, क्या है उसमें? साबिर के बहुत सारे वीडियोस हैं सोशल मीडिया पे, और उसमें वो शाइस्ता परवीन का ड्राइवर का रोल निभाता नज़र आ रहा है। और इस ग्रुप के साथ रहते हुए, जो पूरा आपराधिक ग्रुप है उसके साथ रहते हुए भी ये भी क्राइम वर्ल्ड में एंटर कर गया, और इसने भी इस शूट आउट में जिसमें उमेश पाल जी की हत्या हुई और साथ में उनके 2 चलने वाले सिक्योरिटी पर्सनल पुलिस के दिए हुए उनकी हत्या हुई, उसमें इसने बहुत ही एक्टिव रोल निभाया, जो सीसीटीवी फुटेज में बहुत अपरेंट है। सर शाइस्ता परवीन को पकड़ने में क्या कुछ कठिनाइयाँ आ रही, क्या एक फीमेल होने का कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल रहा है उसे? कठिनाइयाँ कोई नहीं, उन पर 50,000 का इनाम है और उम्मीद है कि जल्द गिरफ्तार कर ली जाएगी। अब बताया जा रहा है कि वो परमानेंट नकाब में रहते हैं, जिसका उसे फ़ायदा मिल रहा है। ये सब फ़ायदे मिल सकते हैं, लेकिन पुलिस से बचाने के लिए सफिशिएंट नहीं।